नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज रात को जो बड़ा हादसा हुआ था वो पूरे यहाँ के माहौल को गमगीन कर दिया। आज जो मैं पहले तो कैमरामैन से कहूँगा कि पहले वो जगह दिखाए जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ था, क्योंकि एक दुकानदार व्यापारी अपने मेहनत खून पसीने की कमाई से दुकान बनाई थी और रात को बाहर गोदाम में सोया हुआ था। पीछे से आग लगी, वो शॉर्ट सर्किट से लगी या किस तरह से लगी, क्योंकि ये पूरा दुकान था, ये रंग पेंट थिनर या केमिकल जो भी सामान रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट से पकड़ी है आग या किससे पकड़ी है आग, ये तो एक जांच का विषय है। और मैं कैमरामैन से ये बताऊंगा कि यहाँ पर एफएसएल की टीम भी अभी अभी पहुंची है और वो पूरे अपने जो सैंपल ले रही है। देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और उधर एफएसएल की टीम भी बैठी हुई है, वो अपने सैंपल लेगी। तो कैमरामैन से बताऊंगा कि वो दिखाएं एफएसएल की टीम को, वो पूरा जांच लेगी। जांच के बाद भी ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि ये जो विस्फोट हुआ था ये किस वजह से हुआ, क्योंकि पूरा मामला इतना संगीन बन गया था। रात को 2 बजे ये हादसा हुआ, तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई, दमकल मौके पर पहुंची। उन्होंने पूरा यहाँ पर जो आग बुझाने की जो कार्रवाई थी वो शुरू की। वहाँ पर मैं एक ये और बताना चाहूँगा कि ये दुकान है जो जहाँ पर विस्फोट हुआ, उसके बाद में यहाँ से शटर और जो दुकानदार था वो सड़क पर जा कर के गिरा था, वो भी मैं दिखाएं। ये मैं बताऊँगा कि करीब दुकान से 20 से 25 फुट यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर आकर के वो यहाँ पर वो शव बॉडी यहाँ गिरी थी, जहाँ पर पुलिस वाले यहीं मौजूद थे, पास में ही गश्त पे थे। तो उन्होंने आकर के ये दिखाई। और दूसरा मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि शटर, जो दुकान का शटर था, विस्फोट के बाद ये आकर के यहाँ पर गिरा था। ये देखिए पूरा शटर आके इस दुकान पे लगा और ये तो कहीं न कहीं ये बड़ा विस्फोट था। और लोगों ने, आसपास के लोगों ने भी ये बताया कि इतना बड़ा धमाका हमने आज तक नहीं सुना था। तो इसलिए कह सकते हैं कि बड़ा विस्फोट और बड़ा धमाका हुआ है। और उस धमाके के बाद यहाँ अफरा तफरा भी मच गई, लेकिन पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद होने की वजह से तुरंत उसको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में पहुँचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और मैं देखिए, ये खेतरी निज़ामपुर स्टैंड है, जो खेतरी से आते वक्त जो सिंघाना सड़क जाती है उस पर एक बड़ा बाज़ार है। ये बड़ा बाज़ार होने के नाते यहाँ पर भीड़ भाड़ भी अच्छी रहती है। लेकिन रात को दुकानदार ने दुकान को करीब 9:45 बजे बढ़ा करके पास में गोदाम वहाँ सोया था। फिर उसको किसी ने बताया कि ये दुकान में आग लगी हुई है। वो आकर के जो ही शटर खोलने लगा तो एक धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट के बाद में जो उसकी बॉडी थी वो करीब 20 से 25 फुट सड़क पे आकर गिरी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये हादसा हुआ। उसके बाद में उसकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। तो ये पूरा मामला था। अब एफएसएल टीम अपने जांच और नमूने ले रही है। उस नमूने के आधार पे ये निष्कर्ष निकलाया जाएगा कि ये विस्फोट किस वजह से हुआ, कोई केमिकल था या कोई अन्य कारण हुए हैं या शॉर्ट सर्किट हुए हैं, क्या सामान था, वो पूरे जांच के बाद में ये निष्कर्ष निकल पाएगा। रात को 2 बज के 5-7 मिनट के लगभग एक धमाका हुआ था। धमाका हुआ जब पुलिस की गाड़ी गश्त पे थी तो तुरंत ही 5-7 मिनट बाद गाड़ी आ गई यहाँ मौके पर। और एक आदमी दुकान के बाहर रोड पे था, उसको उठा करके पुलिस हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके गई, लेकिन उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और फिर फायर ब्रिगेड आई और उसको आग पे काबू पाया गया। अब जो परिजन रिपोर्ट देंगे, अग्रिम जांच की कार्रवाई होगी और जांच से सिद्ध होगी भाई। अब क्या स्थिति है? अभी तो वर्तमान में आग पे काबू पाया, दमकल आग बुझा रही है, अभी वर्तमान में खड़ी है, पानी डाल रहे हैं, बाकी वैसे काबू हो गई आग पे। ये रात को 2:07 पे कोई हादसा हुआ है और ये पेंट वगैरह हार्डवेयर की पाइपिंग की ये दुकान थी। अब शॉर्ट सर्किट से हो सकता है, संभवतः है, यही लगाया जा रहा आइडिया। किस तरह की व्यवस्था की गई? जब भी आग लगने की सूचना मिली उसके तुरंत बाद पुलिस की गश्त की गाड़ी थी, मात्र 3-4 मिनट बाद गाड़ी पहुंच गई। तो गाड़ी पहुंचने पे एक रोड पे शंकर लाल पपूर्णा का जो व्यक्ति था, दुकान मालिक, उसकी रोड पे पड़ा मिला था। उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में अग्निशमन से आग बुझाने पे आग पे काबू पाया गया तुरंत। अब क्या स्थिति है?
अब मौके पे अब तो आपको काबू पा लिया गया है। दोबारा फायर ब्रिगेड से नीचे जो मलबा है उसको और पानी से करवाया जा रहा है। हादसा तो सर पता नहीं कैसे क्या हुआ है, लेकिन ये रात को 2:07 पे आग लगी। हम घर से आए बाहर और यहाँ हमारे से पहले पुलिस थी यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आप ब्लास्ट और हो सकता है, हम साइड में हो गए। फिर बाद में हमें अंधेरे में देखा तो यह जो दुकानदार है शंकर लाल सैनी पपुना निवासी, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे थी और वो पुलिस वाली गाड़ी में हमने वहाँ उनको शिफ्ट किया खेतड़ी के लिए। आगे का पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन दमकल वाले ना बहुत लेट पहुँचे थे, बहुत लेट। उनको फ़ोन भी कर दिया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी अंदर आने गुनगुन जा जल्दी सी। आदमी डोल रहे वॉकिंग कर रहे हो इतने खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर हार्डवेयर की दुकान में हुआ विस्फोट, एक की मौत, पास की दुकानों में लगी आग। खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट होने से इलाके में दहशत फैल गई। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि दुकान की लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा, जबकि दुकान के अंदर सो रहा व्यक्ति धमाके की ताकत से 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा। हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात करीब 2 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की पूरी गली दहल गई। लोगों ने देखा कि हार्डवेयर की दुकान से धुआं और लपटें उठ रही है। धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए और सड़क पर मलबा बिखर गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से दुकान से मलबा हटाकर मृतक दुकानदार को बाहर निकाला। खेतड़ी पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और मृतक के शव को खेतड़ी के राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक रूप से यह आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट गैस सिलेंडर या किसी केमिकल के कारण हुआ होगा, क्योंकि दुकान में पेंट और थिनर जैसी ज्वलनशील सामग्री भी रखी जाती थी। विस्फोट के बाद लगी आग तेजी से पास की किताबों की दुकान तक फैल गई, जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नगरपालिका की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और लगातार मशक्कत कर रही है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम राहत व बचाव कार्य में तुरंत जुट गई, जिसकी वजह से अब आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जा रहा है।